दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग का जादू किस तरह से आपको एक अमीर शख्स बना सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला हर एक इंसान एक ही सपना लेकर आता है, कंपाउंडिंग का जादू देखना और अमीर बनना। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि 90% निवेशक इस जादू को कभी देख ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है कि म्यूचुअल फंड खराब है? नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उस चक्रव्यूह को ही नहीं समझ पाते जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। जब हम एसआईपी शुरू करते हैं तो उम्मीद बहुत बड़ी होती है, लेकिन शुरुआत में नतीजे बहुत छोटे होते हैं। इसी शुरुआती सुस्ती को देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, निराश होते हैं और अपना निवेश बंद कर देते हैं। आज हम बहुत ही शांत दिमाग से बिना किसी हड़बड़ी के बिल्कुल जमीनी हकीकत को समझेंगे कि यह कंपाउंडिंग का पहिया घूमना कब शुरू करता है और कब यह आपकी उम्मीद से 10 गुना तेज भागने लगता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कब शुरू होती है, 2 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद। दोस्तों इसका सीधा और सरल जवाब है पहले ही दिन से। जैसे ही आपकी पहली किस्त जमा होती है कंपाउंडिंग का काम शुरू हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि शुरुआत में यह इतनी धीमी होती है कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देती। इसे एक मिसाल के तौर पे समझिए। मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए का एक एसआईपी शुरू किया है और यह मानकर चलते हैं कि बाजार को आपको सालाना 12% का औसत रिटर्न दे रहा है या देना है। पूरे 1 साल तक आपने हर महीने 5-5 हजार रुपए बचाए। साल के अंत में आपकी जेब से कुल 60,000 रुपए जमा हुए। लेकिन जब आप 1 साल बाद अपना अकाउंट बैलेंस देखते हैं तो वो होता है लगभग 63,900 रुपए। यानी पूरे 12 महीने के अनुशासन से निवेश करने के बाद आपको मुनाफा हुआ सिर्फ 3,900 रुपए का। यह रकम आपकी 1 महीने की किस्त से भी कम है। ऐसे में किसी भी आम इंसान का निराश होना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि इससे बेहतर तो कहीं और पैसा रख लेता, और अगर बदकिस्मती से उस साल बाजार थोड़ा नीचे गिर गया और आपका 60,000 रुपए घटकर 55,000 दिखने लगा, तब तो निवेशक का बिल्कुल भरोसा ही टूट जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जो लोग शुरुआती 1 से 2 साल के उतार चढ़ाव और सुस्ती को झेल जाते हैं, वही आगे चलकर इतिहास रचते हैं। क्योंकि बाजार कभी सीधी एक रेखा में रिटर्न कभी नहीं देता। शुरुआती साल सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने के लिए होते हैं, जहां आपको रिटर्न नहीं बल्कि आपकी यूनिट्स की संख्या बढ़ानी होती है। अब बात करते हैं कि खेल बदलता कब है। जब आप इसी 5,000 के एसआईपी को दूसरे साल भी जारी रखते हैं, दूसरे साल का कुल निवेश फिर से 60,000 होता है। लेकिन इस दूसरे साल में जो मुनाफा बनता है वो करीब 11,500 रुपए ज्यादा होता है। ध्यान दीजिए, पहले साल का मुनाफा 3,900 था, लेकिन दूसरे साल का लगभग 3 गुना बढ़ गया। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की शुरुआत। अब आप जमा किया हुआ पैसा और उस पर मिला हुआ पुराना मुनाफा दोनों मिलाकर आपके लिए नया पैसा बना रहे हैं। जब आप इस यात्रा को 5 साल तक खींच जाते हैं तो 5वें साल में आपका कुल जमा 60,000 ही होता है, लेकिन उस अकेले 5वें साल का रिटर्न बढ़कर लगभग 40,000 हो जाता है। यानी अब आपको हर साल अपनी जेब से जितना जमा करना पड़ रहा है, लगभग उतना ही पैसा आपको सिस्टम खुद कमा कर दे रहा है। 7 साल पूरे होते ही एक जादुई मोड़ आता है। 7वें साल में आप जमा करेंगे 60,000, लेकिन उस साल का रिटर्न आपके जमा पैसे को पार करके 66,000 से ज्यादा हो जाएगा। यहां पर आपका निवेश एक ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। असली धमाका होता है 10वें साल के बाद। 10वें साल में भी आपकी किस्त 5,000 रुपए महीना यानी साल का 60,000 ही रहेगी, लेकिन उस एक अकेले साल का मुनाफा 1,17,000 को भी पार कर जाता है। जहां शुरुआत में मुनाफे को आपके निवेश के बराबर पहुंचने में 7 साल लग गए थे, वहीं अगले 3 साल में वो मुनाफा 2 गुना तेगुना होने लगता है। 15वें साल तक पहुंचते पहुंचते तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है, यानी बदल जाती है। 15वें साल में आपकी सालाना कमाई बढ़कर 2,52,000 रुपए हो जाती है, जबकि आपकी सालाना निवेश अभी भी 60,000 ही है। इस समय तक आपका टोटल बैलेंस लगभग 23 लाख रुपए हो जाता है। अगर आप इसे 20 साल तक बरकरार रख पाए तो 20वें साल का अकेले का मुनाफा करीब 4,90,000 होगा और आपका कुल फंड 46 लाख को पार कर जाता है। और अगर आप 25वें साल तक टिक गए तो आपका कुल निवेश
जो कि 15 लाख रुपए था, वो कंपाउंडिंग के जादू से बढ़कर पूरे 85 लाख का विशाल फंड बन जाता है। इस 25वें साल में आपको सालाना रिटर्न ही करीब 9 लाख रुपए मिलता है। इस पूरी कहानी का मुख्य बिंदु यह है कि एसआईपी में शुरुआत 5 साल सिर्फ दूसरे यूनिट को बटोरने में होते हैं। शुरुआत में जब नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी कम होती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। यही सस्ती यूनिट्स भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा और मजबूत बेस तैयार करती हैं। इसलिए शुरुआत के सालों में रिटर्न के पीछे मत भागिए, बल्कि इस बात पर ध्यान दीजिए आपके पास कितनी ज्यादा यूनिट्स जमा हो रही हैं। अगर आप अपनी इस कंपाउंडिंग की रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं तो जब भी मार्केट में कोई बड़ी गिरावट या क्रैश आए तो एसआईपी के साथ साथ थोड़ा लमसम यानी एक मुश्त पैसा भी डाल दें। म्यूचुअल फंड में अमीर बनने का एक ही शॉर्टकट है, अनुशासन, धैर्य और लंबा समय। अगर आप में टिकने का हौसला है तो कंपाउंडिंग आपको वो दौलत देगी जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो सर फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।